नमो नमः। शास्त्री प्रथम खंड के सभी प्रतिष्ठा विषयों छात्रों के लिए प्रथम पत्र के रूप में जो व्याकरण विषय होता है, जिसमें संधि निश्चित करके रहता है और संधि की जानकारी ये मात्र पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, अपितु हम लोगों के जीवन में जितना भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें लगभग संधि की प्रयोग की ही जाती है। अतएव संधि की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, जिसे मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ जो हिंदी भाषा के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ, जिसे आप लोग सुलभ रूप से समझ सकें। अस्तु, तो अच संधि, अच मतलब होता है स्वर, संधि। अच संधि का पहला सूत्र है इको यनसि, इकः स्थाने यन स्यात् असि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते। संधि के संदर्भ में कुछ समझने पहले जो संधि क्या है, तो व्यंजन शक्ति या योगिता शक्ति है, उससे वांगमय या प्रभावित अर्थ ही संध्यर्थ है। जैसे निपात और स्वर प्रभावित शब्द के अर्थबोधक, द्योतक, प्रकाशक हैं, किसी के मत में वाचक भी हैं, एवं संधि भी पदवाक्य की शक्ति का प्रकाशक है, वाचक भी है। जैसे क्षय्यम, रीयम, पुत्रादिनी, प्रोढ़वान, ये सभी उदाहरण के लिए सिद्ध हैं। इसलिए संतधाति सामीप्य संबंधेन वर्णो शब्दार्थो वा संयोजयति शब्द शक्तिं वा प्रकाशयति इति संधि। अचाम अक्षु वा संधि अचसंधि, दो अचों को जोड़े, पद वाक्य की शक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशित करे, उसे संधि कहते हैं। अचों के स्थान में अच परे रहते संयोजना शक्ति ही अच संधि है। संज्ञा प्रकरण के पश्चात स्वर व्यंजन भेद से प्रथम अच प्रत्याहार के अक्षरों की संधि अवसर संगत है। यह शक्ति शब्दार्थ के परस्पर अर्थ संबंध का प्रकाशन करती है। इसके बिना संधि जो है सो संभव नहीं है, किंतु संहिता का विषय अवश्य होना चाहिए। अर्धमात्रा काल के व्यवधान अंतर को संहिता कहते हैं। एक मात्रा या अक्षर का अंतर असह्य है, ये वह निरर्थक में असंभव, साधुत्व सार्थक में ही है। संधि भी साधुत्व का कारण है। व्याकरण पद वाक्य के अर्थ संबंध का निर्णायक है, साधुत्व का द्योतक है। व्याकरण पद वाक्य के अर्थ संबंध का निर्णायक है, साधुत्व का द्योतक है। सिद्धि शब्दार्थ संबंधे शब्द अर्थ संबंध तीनों का संस्कार विशेष व्युत्पत्ति का साधन व्याकरण है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये तीनों संधि में कारण हैं। तभी शब्द ब्रह्म का रसास्वादन ज्ञान होगा। अस्तु, अब देख लीजिए सूत्र इको यनचि। इको मतलब यह यन संधि का विधि सूत्र है। इक मतलब एक प्रत्याहार, ई उ री लृ के स्थान में
क्रम से यन, तो यन प्रत्याहार देख लेते हैं। तो य व र ल हो। अच प्रत्याहार के अक्षर परे तथा संहितायाम विषये अर्थात अर्धमात्रा काल के स्वाभाविक व्यवधान अंतर का विषय हो, अथवा विषय सप्तमी से नित्याधातुपसर्गयो, विषय सप्तमी से शब्द अर्थ संबंध तीनों संहिता के विषय हैं। अर्थानुशासनम में प्रमाण संहितैक पदे नित्या नित्याधातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम प्रेक्षते। समास पद में एक पद में धातु उपसर्ग के विषय में तो नित्य संधि ही हो, क्योंकि इनमें अर्थ का साक्षात संबंध वाक्य में संबंध है, वाक्य में परंपरा है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के मिलकर अर्थ कहने की वाक्य में परंपरा है। शक्ति की सूची का संहिता संज्ञा हुई है। असति बाध के प्रथमाया विधेय विभक्तित्वम, महती संज्ञाओं का स्फोटार्थ घटना आवश्यक। षष्ठी स्थाने योगा से आया स्थान का प्रसंग अर्थ। तो ई उ री री के उच्चारण प्रसंग में य व र ल का उच्चारण करें। समासे संहिता नित्या शुद्ध्योपास्य। तिहै चिंतायाम, चिंतन मन की क्रियावाचक, व्यय से क्विप पूर्णलोप, संप्रसारण यको ई पूर्व रूप, हलश्च दीर्घ भी धी ध्यान करता, शोभना धीर्ये शांति शुद्धिये तै उपास्य शुद्ध्योपास्य। तो शुद्धिधन उपास्य। परः सन्निकर्षः संहिता संज्ञा। एकोयनति सूत्र से सुधीधकार उत्तरवर्ती इकार के स्थान में यन य हुआ। अच परे उपास्य का उ, तो सुधय इति जाते। अगर ये ना कहें तो एक तो जो है तो सु का जो उ है, सु का उ में व धी के जो ई हैं उनमें भी और उपास्य का उ में भी, ये तीनों के तीनों इक होते हैं। अगर यन करना है तो मैं किसे यन करूं? क्या सबको यन कर दूं? तब निर्णायक परिभाषा एक सूत्र बोलते हैं जो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अभिहितस्य पूर्वस्य बोधम ज्ञेयम्। अब ये क्या बोलते हैं? जो सप्तमी निर्देशेन, तो तस्मिन्, तस्मिन् मतलब यह सप्तमी विभक्त्यंत का सूचक शब्द है। निर्दिष्टे, निरंतर बिना व्यवधान के, दिष्टे उच्चारण होने पर, पूर्वस्य पूर्व के स्थान में कार्य हो। तो सप्तमी विभक्ति उच्चारित पद से अच बोध्य वर्ण परे रहते विधीयमान विधान किया गया यनादि कार्य वर्णांतरेण अन्य वर्णों के अवयव हितस्य बिना व्यवधान के पूर्व के स्थान में हो। जैसे इको यनचि सूत्र के अची पद में सप्तमी उच्चारण करके विधीयमान कार्य यन है। अच उपास्य का उ, अच उपास्य का उ उससे अव्यवहित पूर्व में ई स्थानीय है, उसी को यन होगा। अतएव अन्य में व्यवधान है, इसलिए सु के उ को या उपास्य का उ के उ को यन जो है सो नहीं हुआ है। तो अच परे कहने पर यनादि व्यवधान में और अव्यवधान प्राप्ति पर नियम किया कि अव्यवहित एव इति नियमः। न कहिए इक के स्थान में य ही यन क्यों?
इक के स्थान में यण यही क्यों होगा, व या र या ल ये काहे नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो यण प्रत्याहार में ही आते हैं। तब एक सूत्र आते हैं निर्णायक सूत्र, उसे बोलते हैं जो स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् सुधया उपास्य इति जाते। अब स्थाने अंतरतमः क्या बोलते हैं, तो स्थाने मतलब स्थान दर्शने, अंतरतमः अतिशयः अत्यधिको अंतरः सदृशः एक जातीय निकटस्थः। विधि सूत्र प्राप्ति दशा में अति निकट स्थान वाला हो, प्रसंगे प्राप्यमान शत्रुवत व्यवहार प्राप्त होने पर सदृशतमः अति समीपस्थ आदेश हो। इससे यणादि अति सदृश आदेश इचुयशानाम जो उच्चारण स्थान कहा गया है, तो इचुयशानां के आधार पर तालु स्थानी ई स्थाने यन यद्यपि सादृश्यम चतुर्विधम स्नानार्थ गुण प्रमाणकृतम सादृश्य समानता तुल्यता एक जातीयता चार प्रकार से परखी जाती है। तो दोनों के स्थान की एकता, अर्थ की तुल्यता, गुण की योग्यता या प्रमाण मात्र का सादृश्य कौन प्रमाण माना जाए। तब यात्रानेक विधनान्यनान्तर्यम तत्र स्थानत आंतर्जम बलीयः। जहाँ सादृश्य के अनेक भेद वहाँ स्थानकृत सादृश्य लिया जाए। तो स्थानकृत समानता का निर्णायक उच्चारण स्थान जो बोला गया है संज्ञा प्रकरण में इचुयशानाम तालु, तो ई तथा य की समानता का उपास्यक तालु स्थान है। अंत्यवर जो है, अंत्य व र ल जो है सुभिन्न स्थानक है, इसलिए सुधय उपास्य इति जाते। अब आगे सूत्र है अनचि च अचः परस्य यरो द्वे वा अस्तो न तुचि इति हस्य द्वित्वम्। तो अनचिच पर्युदास है अच परे नित्यर्थः। अच भिन्न अच सदृश प्रत्याहार संबंध से हल परे च से अच यड़ द्वे बा इति अनुवर्तन्ते। अर्थात अच से परे यड़ ह व य र से स ख सर के अक्षर को द्वित्व हो विकल्प से, यह विधि अंश है। न तो अचि अर्थात अच परे न हो तो इति निषेधांशः। तो सुधय के सु का उ अच है, उससे परे यड़ ध को द्वित्व हुआ है तो दो उच्चारण होगा, अच परे नहीं है तो किंतु उससे परे हल य तो है तो सुधय उपास्य बना। इस अवस्था में झलाम जस झसी, झलाम जस स्यात झसी पड़े। अब ये बोल रहे हैं झभय से हल तक के जो वर्णों को जस अर्थात ज व ग ड द स हो, झसी झभय से गढ़ दस तक के अक्षर को पढ़े। तो इस सूत्र से प्रथम ध को जसत्व प्राप्त हो गया है तो ध को द हो जाएगा। तो दंत स्थान कृत समानता देख लेते हैं तो उसको मान करके देख रहे हैं तो हो जाता है। अब सूत्र एक ठो आती है आगे जो संयोगांतस्य लोपः। तो संयोगांतस्य लोपः क्या बोलते हैं, ये संयोगांतम यत पदम तस्य लोपः स्यात्। तो अर्थात संयोग संज्ञकः वर्णः अन्ते यस्य स संयोगान्तः। तो द ध य को हलो अनंतरा संयोगः से संयोग संज्ञा है। अब संयोगांत पद जो है सु द हलंत ध हलंत य, इस पूरे का लोप हो ऐसा सुनाई न पड़े, इसके लिए क्या है तो अलो अंतस्य षष्ठी निर्दिष्ट
स्यांतस्यालं आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्तः। और इसी में आगे है यणः प्रतिषेधो वाच्यः। अब ये क्या बोलते हैं, तो अलो अर्थात अन्ते विद्यमानस्य अल वर्णकात अनिर्धारित संबंध वाली षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट अर्थात निरंतर उच्चारित तो सु द ध य का अंत्य अल अ ई उ वर्ण से हल तक के वर्ण के स्थान में लोप आदेश हो। अब उसमें है जो संयोगान्तस्य षष्ठी निर्दिष्ट, तो संयोगान्तस्य में षष्ठी विभक्ति है तो संयोग संज्ञा द ध य का अंत्य अल केवल य ही है, उसका लोप प्राप्त हुआ। अब इसमें वार्तिक लग जाएगा यणः प्रतिषेध हो वाच्य, यण के लोप का प्रतिषेध निषेध कहा गया है, तो यह लोप का निषेध हुआ। अज्झीनं परेण संयोजम वाच्यम अर्थात अत से हीन रहित जो वर्ण है तो द ध य तीनों हलंत है, तो पर के साथ जुड़ जाए या जुड़ गया तो शुद्ध्योपास्य अर्थात सुधी भी मतलब विद्वानों से, उपास्य मतलब पूज्य। इस समास शक्ति उपास्य उपासक संबंध का प्रकाशन ही संध्यर्थ है। अर्च्यं अर्च भाव का संधि पोषक है। इसी प्रकार बनेगा देवी धन उवाच तो देव्युवाच, पार्वती धन अम्बा तब पार्वत्यम्बा, दधी धन आनय दध्यानय, इति धन अनेन तो इत्यनेन, यदि धन अपि तो यद्यपि। अस्तु, पुनः संधि प्रकरण में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो शुद्ध्योपास्य एक बार आप लोग भी खुद से लगाइएगा, जहाँ कहीं दिक्कत हो पुनः संपर्क करने पे उसकी शंका समाधान की जाएगी। अस्तु, नमो नमः।